अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आप देख रहे हैं आदिल भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि 3 अलग अलग मीटर के लिए जो चेंज ओवर के कनेक्शन हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 मीटर के लिए इस तरह के एक चेंज ओवर के कनेक्शन करने का तरीका बताया था कि 2 मीटर के लिए इस तरह का जो चेंज ओवर स्विच है वो किस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको 3 अलग अलग मीटर के लिए इस चेंज ओवर के कनेक्शन करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी 3 इलेक्ट्रिक मीटर की सप्लाई अवेलेबल है या 2 मीटर और एक जनरेटर है तो उसके लिए आपने चेंज ओवर स्विच किस तरीके से लगाना है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास ये मिलत कंपनी का 30 एम्पेयर का मैनुअल चेंज ओवर स्विच है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के चेंज ओवर स्विच आपने काफ़ी जगहों पर लगी हुई है देखे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने 3 अलग अलग मीटर के लिए चेंज ओवर स्विच लगाने हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको इस तरह के 2 चेंज ओवर स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर 3 अलग मीटर आपके पास अवेलेबल हैं या 2 मीटर और एक जनरेटर है तो इसके लिए आपको इस तरह के 2 चेंज ओवर स्विच लेने होंगे, फिर आप उसके कनेक्शन इसके अंदर कर सकेंगे। तो चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि इसके कनेक्शन आप लोगों ने किस तरीके से करने हैं। इंतहाई आसान तरीक़ाकार है, एक आम सा बंदा भी इसके कनेक्शन आसानी के साथ कर सकता है। तो फिलहाल एक चेंज ओवर को हम साइड पे कर देते हैं। तो पहले दोस्तों हमें चेंज ओवर के अंदर के पॉइंट की बात करते हैं कि इसकी जो पॉइंट है उसकी तरतीब किस तरीके से बनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको 4 जो पॉइंट है नीचे की जानिब नज़र आ रहे हैं, 4 पॉइंट ऊपर की जानिब नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट ऊपर से नीचे की जानिब इस पतरी के ज़रिए शार्ट नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हमारे आउटपुट के पॉइंट होते हैं। इस चेंज ओवर के अंदर से जो हमारे आउटपुट सप्लाई की वायर निकलती हैं वो यहाँ पे लगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से ये जो खाली पॉइंट आपको इस और इस जानिब नज़र आ रहे हैं ये हमारे इनपुट के पॉइंट होते हैं। 2 नीचे की जानिब होते हैं, 2 ही ऊपर की जानिब होते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर दोस्तों ये इनपुट और आउटपुट के 8 पॉइंट ऊपर और नीचे की जानिब होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी प्रॉपर वायरिंग करते हैं कि इसकी वायरिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। सबसे पहले दोस्तों फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ये मीटर 1 की जो सप्लाई की वायर हैं वो हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास मीटर 1 की सप्लाई की वायर आपने फ़र्ज़ कर लेनी है कि ये वो हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास मीटर 1 की ये जो फेस वाली वायर होती है इसको हमारे पास ये वाला पॉइंट है सबसे राइट साइड पे पहले नंबर पे नीचे की जानिब, और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के ऊपर दोस्तों हमारे जो मीटर 1 की सप्लाई की वायर हैं वो लगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने ख़ुद चॉइस करनी है कि कौन सा मीटर आपने पहले इस्तेमाल करना है। फ़र्ज़ कर लें कि हमारी मीटर 1 की ये सप्लाई की फेस वायर है, फेस वायर को हमने इस पॉइंट पे लगा देना है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर वायर का इंतखाब आपने अपनी मर्ज़ी से करना है कि आपका आगे कितना लोड है। 729 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 736 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मकसद फ़कत सिर्फ आपको यहाँ पे कनेक्शन समझाना है। तो मीटर 1 की जो फेस वायर होगी दोस्तों वो हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने मीटर 1 की जो ये न्यूट्रल वायर होगी इसको हमने इस पॉइंट पे लगाना है। नीचे की जानिब 2 ही पॉइंट खाली होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस पॉइंट पर हमने न्यूट्रल लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने मीटर 1 की जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ पे लगा दी है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारे मीटर 1 की जो सप्लाई की वायर हैं वो लग चुकी हैं। अब इसके बाद सेकंड हमने जो हमारे पास मीटर 2 होगा उसकी जो वायर हैं वो हमने लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो मीटर 1 की वायर लगाई है इनके इनपुट पे आप इस तरह के ये मेन ब्रेकर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेहतर है कि आप ब्रेकर लगा लें, यहाँ से इन करें, दोनों एक ही वायर सिंपल यहाँ से इन करेंगे, ऊपर से हमारी ये वायर आउट होकर चेंज ओवर के अंदर लग जाएंगी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने मेन ब्रेकर यहाँ पे लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी मीटर 1 की सप्लाई की वायर यहाँ पे लग चुकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास ये मीटर 2 की इनपुट सप्लाई की वायर है। ठीक है, यहाँ पर मीटर 2 की ये वायर हैं। तो जो हमारे पास मीटर 2 की वायर होंगी उनको हमने इन पॉइंट पर लगाना है। इस तरीके से ये दोनों मीटर को यहाँ पर करने से ऑफ कर देता है। तो जो मीटर 2 की वायर होगी दोस्तों फेस वायर को हमने यहाँ पे नीचे ये वायर लगाई है, सेम उसी के अपोजिट ये वाला हमारा जो पॉइंट होगा यहाँ पर हमने मीटर 2 की फेस वायर लगानी है। तो तरतीब आपने बिल्कुल एक जैसी रखनी है कि जहाँ अगर नीचे आप फेस लगा रहे हैं तो बिल्कुल उसी के जो अपोजिट वाला पॉइंट होगा वहाँ पे आपने फेस ही लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा वायर का कलर और है लेकिन ये हमारे पास फेस वायर है। तो जो हमारी मीटर 2 की फेस वायर होगी उसको हमने इस वाले पॉइंट के ऊपर लगा लेना है। इस पॉइंट के अंदर हम मीटर 2 की जो फेस वायर है यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मीटर 2 की जो फेस वायर थी वो हमने इस ऊपर वाले खाली पॉइंट के अंदर लगा दी है। अब सेकंड इसके बाद हमने न्यूट्रल लगानी है जो कि हमारे पास ये मीटर 2 की न्यूट्रल वायर है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि नीचे जो आप वायर लगा रहे हैं सेम उसी के अपोजिट भी आपने दूसरी सप्लाई की वायर लगानी है। ठीक है दोस्तों, नीचे यहाँ पे हमने ये मीटर 1 की न्यूट्रल लगाई है, सेम इस पॉइंट पर हमने मीटर 2 की न्यूट्रल लगानी है। तो दोस्तों मीटर 2 की जो न्यूट्रल थी वो हमने यहाँ पे लगा दी है। तो इस तरीके से दोनों मीटर की जो कनेक्शन है वो इस चेंज ओवर के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि दोनों मीटर की वायर यहाँ पे लग चुकी हैं। अब इस चेंज ओवर के अंदर से दोस्तों जो आउटपुट की वायर हैं वो हमने लगानी है।
ये वाले पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे शॉर्ट होते हैं आपस में, ये हमारे एक ही पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे तो आउटपुट की जो वायर है ऊपर लगा दें, चाहे तो नीचे लगा दें। अब इसके अंदर दोस्तों हमने जो आउटपुट की वायर है वो लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास आउटपुट की जो फेस थी उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हमारी फेस की वायर इसके अंदर लग चुकी है इस पॉइंट पे, चाहे तो इसी के अपोजिट नीचे भी लगा सकते हैं। अब सेकंड इसके बाद हमने इसके अंदर न्यूट्रल लगानी है। तो ये हमारे पास आउटपुट की न्यूट्रल वायर है। तो जो हमारे पास न्यूट्रल वायर होगी उसको हम यहाँ से गुजारेंगे और सेम हमारे जो दूसरा आउटपुट का पॉइंट है ये वाला यहाँ पे हमने लगा देनी है। तो आउटपुट की न्यूट्रल को भी दोस्तों हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारे जो पहला चेंज ओवर है इसके कनेक्शन सारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो हमारा दूसरा चेंज ओवर होगा उसके अंदर हमने इन वायर को किस तरीके से लगाना है वो तरीका और आपको बताते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपने तवज्जो देनी है कि ये हमने जो आउटपुट की वायर यहाँ से निकाली हैं पहले चेंज ओवर के अंदर से। अब इसके बाद हमारे पास ये दूसरा चेंज ओवर सोचा है दोस्तों, इसका जो ऊपर का इनपुट वाला पॉइंट है इसकी वायर को हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, जो पहले चेंज ओवर के अंदर से आउटपुट की वायर निकलेगी उसको हमने यहाँ पे लगाना है, न्यूट्रल को हमने यहाँ पे लगा देना है। फेस हमारा राइट साइड पे लगता है, हमेशा याद रखें। ये हमारी फेस की वायर है आउटपुट की जो कि पहले चेंज ओवर के अंदर से आ रही है, इसको हमने इस वाले पॉइंट के अंदर लगाना है। जो हमारे दूसरे चेंज ओवर का इन वाला पॉइंट होगा इसके अंदर यहाँ पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से चाहे तो ये जो वायर मैंने ऊपर लगाई है इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फेस हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब सेकंड दोस्तों हमने न्यूट्रल लगानी है। ये हमारी आउटपुट की न्यूट्रल वायर है। तो ये जो न्यूट्रल वायर है दोस्तों इसको हमने इस दूसरे चेंज ओवर के इस वाले पॉइंट के अंदर लगाना है, यानी कि जो हमारा दूसरा चेंज ओवर स्विच का जो इन वाला पॉइंट होगा उसके अंदर हमने इसको लगाना है। तो अब न्यूट्रल को हमने इस पॉइंट के अंदर लगा लेना है। तो न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमने इस पॉइंट पे लगा दिया है। तो यहाँ तक हमारे इसके कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि यहाँ से हमारी जो आउट की वायर निकली गई है उसको हमने दूसरी चेंज ओवर के जो ऊपर के इन वाले पॉइंट हैं वहाँ पे लगाना है। अब दोस्तों सेकंड हमारे पास जो मीटर 3 होगा उसकी जो वायर होंगी वो आपने अब नीचे वाली जो हमारे इस दूसरे चेंज ओवर के पॉइंट है वहाँ पर लगानी है। ये हमारी मीटर 3 की वायर आप तसव्वुर कर लें। अगर आपके पास मीटर 3 नहीं है तो आप यहाँ पर ये जनरेटर की वायर भी तसव्वुर कर सकते हैं, सेम एक ही तरीका है। या मीटर 3 की अगर आपके पास वायर है यहाँ पे मीटर 3 लगा लें, या जनरेटर की सप्लाई अवेलेबल है तो आप यहाँ पे जनरेटर की वायर लगा लें। तो यहाँ पर ये मैं मीटर 3 की जो फेस वायर है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये मीटर 3 की न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल को हमने यहाँ पे लगा लेना है, या जनरेटर होगा तो जनरेटर की न्यूट्रल को आपने यहाँ पे लगा लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक हमारे तीनों मीटर की जो कनेक्शन है वो हमारे इन दोनों चेंज ओवर के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं। अब फाइनल दोस्तों यहाँ पर हमने इसके अंदर से जो आगे हमारे घर की जानिब जो हमारे लोड की वायर हैं वो लगानी है। ठीक है, किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लोड के तौर पे हम ये एक बल्ब को ले रहे हैं, तो इसको आपने आगे आपका जो घर का लोड है वो तस्वर करना है। तो अब हमारे पास बल्ब की जैसे कि आपको पता है कि लोड की 2 ही वायर होती हैं, तो जो फेस वायर होगी दोस्तों उसको हमने इस वाले पॉइंट पे लगाना है। ये जो हमारा पॉइंट है सेम ये हमारा एक पॉइंट ऊपर की जानिब जा रहा है, चाहे तो इन वायर को आप ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे ये एक ही पॉइंट तस्वर किया जाता है। तो अब दोस्तों लोड की जो न्यूट्रल होगी उसको भी हमने यहाँ पे लगा लेना है। तो जो हमारे लोड की न्यूट्रल होगी उसको हमने इस पॉइंट पे लगा लेना है, चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों हमारे जो सभी कनेक्शन हैं इन दोनों चेंज ओवर के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं। आप किस तरीके से इन चेंज ओवर को आपने ऑपरेट करना है तीनों मीटर को चलाने के लिए, इनको मैं एक बार सीधा कर लेता हूँ, फिर मुकम्मल आपको बारी बारी सभी मीटर को ऑन करके चेक कराता हूँ। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपने ये जो घर का सारा लोड होगा, ठीक है कोई भी लोड हो सकता है, इसको अगर आपने मीटर 1 पे चलाना है तो जिस पहले चेंज ओवर के अंदर दोस्तों हमने मीटर 1 की वायर लगाई होंगी उसका जो ये लीवर होगा उसको हमने नीचे कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस लीवर को हमने नीचे कर देना है, और जो हमारा दूसरा चेंज ओवर का जो लीवर है दोस्तों उसको आपने हमेशा ऊपर ही रखना है। ये जो हमारा दूसरा चेंज ओवर का लीवर होगा इसको आपने ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको ऊपर की जानिब कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लूज़ था वो हमने टाइट कर दिया है। तो यहाँ पर अब हमारा सारा जो लोड है घर का वो हमारा मीटर 1 पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों हमारा सारा घर का जो लोड है वो मीटर 1 पे चलेगा। यहाँ से हमारा फेस होता हुआ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से इस पतरी के ज़रिए यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से हमारे ये वायर लगी हैं यहाँ से होता हुआ सीधा हमारा जो दूसरे चेंज ओवर का स्विच है इस पॉइंट पे आ रहा है। दोबारा फिर ये हमारे ये जो यू टाइप बने हैं पतरी यहाँ पे आ रहा है। फिर इसी तरीके से दोस्तों हमारा ये जो लोड है यहाँ से इस वायर के ज़रिए होता हुआ आगे हमारे घर की लोड की जो वायर लगी हैं वो इस तरीके से होता हुआ यहाँ पर हमारा ये फेस जा रहा है। और न्यूट्रल हमारी मीटर की यहाँ पे लगी है, यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पे आ रही है, इस तरीके से हमारे इस पॉइंट पे आ रही है। यहाँ से इन वायर के ज़रिए होती हुई हमारे दूसरे चेंज ओवर
के अंदर इन पॉइंट पे आ रही है, दोबारा यहाँ से होती हुई इस पॉइंट पे आ रही है और फिर इसी पतरे के ज़रिए दोस्तों हमारे वायर की जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे हमारे आगे लोड की जानिब जा रही है। तो ये इसकी तरतीब आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगर आपने कार का सारा जो लोड है उसको मीटर 2 पे चलाना है, सिंपल आपने ये जो लीवर है इसको आपने ऊपर कर देना है। ठीक है दोस्तों, सेंटर के अंदर बिल्कुल दोनों मीटर ये बंद हो जाते हैं और इस तरीके से ये हमारे सारा जो घर का लोड है आप समझ लें कि मीटर 2 के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपने ये पहले चेंज ओवर के लीवर को ही मीटर 1 पे चलाना है, नीचे कर देना है, मीटर 2 पे चलाना है, ऊपर कर देना है। अब दोस्तों हमारे पास ये जो दूसरा चेंज ओवर है, अगर आपने जनरेटर चलाना है या अगर आपने लोड को मीटर 3 पे चलाना है, ठीक है दोस्तों, तो बेशक आप पहले चेंज ओवर की जो लीवर है ऊपर हो या नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल आपने ये जो लीवर है इसको आपने नीचे कर देना है। मीटर 3 चलाना है तो इसको लीवर को सिंपल आपने नीचे कर देना है, या जनरेटर चलाना है तब भी आपने इस लीवर को नीचे कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका जो सारा लोड है वो मीटर 3 के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। जनरेटर चलाना होगा या मीटर 3 चलाना होगा तब भी आपका ये लीवर नीचे रहेगा, वरना इस लीवर को आपने ऊपर ही रखना है। ठीक है दोस्तों, पहले जो हमारे चेंज ओवर के लीवर ऊपर नीचे हो कोई मसला नहीं होता, इसका भी अगर ऊपर नीचे हो कोई मसला नहीं होता, सिर्फ जब आपने इसको लीवर को तब भी नीचे रखना है जब आपने मीटर 3 चलाना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप 3 अलग अलग मीटर को इस सप्लाई के लिए इन 2 चेंज ओवर को लगा के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने घर के अंदर चला सकते हैं। इंशाल्लाह 3 अलग अलग मीटर लगे हों, इससे आपकी जो बिजली की काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। मुख्तलिफ दिन के अंदर आप इनको चेंज कर सकते हैं। मीटर 3 की वायर यहाँ पे आ रही है, यहाँ से हमारा फेस होता हुआ सीधा ये लोड की जानिब जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रल यहाँ पे हमारी इन हो रही है और यहाँ से हमारी घूमकर आगे हमारी जो ये न्यूट्रल की वायर लगी है यहाँ पे ये जा रही है। ये सिंपल सी तरतीब होती है, तकरीबन बिल्कुल ये मैनुअल तरीके से इसको ऑपरेट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसको आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने घर के अंदर लगा कर 3 मीटर को ईजी आप अपनी मर्ज़ी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आइंदा भी सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को भी ज़रूर दबा दें।